नमस्कार। आज हम कुछ हालिया खबरों और लेखों पर नजर डालेंगे। इनसे अ, आज के भारत की एक तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। अंतरिक्ष में भारत की नई उड़ान है, तो जमीन पर राष्ट्रीय सुरक्षा, संविधान, इन पर भी बहस चल रही है। काफी कुछ है। हाँ, और इन अलग-अलग स्रोतों को जब एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो एक दिलचस्प कहानी उभरती है। मतलब कहाँ उम्मीदें हैं, कहाँ जमीनी चुनौतियाँ और हाँ, रणनीतिक कदम भी। सही। तो चलिए शुरू करते हैं अंतरिक्ष से। 41 साल पहले राकेश शर्मा का वो मशहूर वाक्य, सारे जहां से अच्छा। हाँ, वो तो सबको याद है। और अब हाल ही में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से प्रधानमंत्री से बात की उन्होंने। क्या नजरिया था उनका वहां से? उन्होंने कहा कि भारत वहाँ से बहुत भव्य और बड़ा दिखता है। और एक बात और कही कि अनेकता में एकता का भाव साकार होता दिखता है। भव्य और बड़ा। हाँ, और अनुभव भी बताया। दिन में 16 सूर्योदय और सूर्यास्त, सोचिए। और रफ्तार 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा। 28,000। जी, और उन्होंने इस रफ्तार को भारत की तरक्की की रफ्तार से भी जोड़ा। प्रधानमंत्री ने भी इसे मतलब नए युग का शुभारंभ कहा। अंतरिक्ष से एकता दिखना, ये तो एक एहसास है। लेकिन क्या ये भव्यता, ये एकता जमीन की हकीकत से मेल खाती है? खासकर जब हम राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों को देखते हैं। यही तो एक तरह का विरोधाभास है ना। जमीन पर अगर देखें तो पराग जैन, जो ऑपरेशन सिंदूर में शामिल थे, अच्छा, हाँ। उन्हें अगरॉ का नया प्रमुख बनाया गया है। मतलब भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी। और ये नियुक्ति ऐसे समय हुई है बिल्कुल, जब खबरें आ रही हैं कि सीमा पार पाकिस्तान फिर से वो आतंकी ढांचे, कैंप्स वगैरह खड़े कर रहा है। हालांकि सुनने में आया है कि इस बार कैंप्स छोटे रखे गए हैं। तो इसका मतलब क्या समझे? क्या जो पहले ऑपरेशन हुए उनका असर कुछ कम हो रहा है, या ये पाकिस्तान की कोई नई चाल है? शायद दोनों का थोड़ा थोड़ा असर है। देखिए, एक तरफ तो भारत अंदरूनी खतरों पर नजर रख रहा है, जैसे ये नई नियुक्ति दिखाती है। हाँ, मजगांव डॉक। उन्होंने श्रीलंका के कोलंबो डॉकयार्ड में एक बड़ी हिस्सेदारी खरीदी है, तो ये बाहरी प्रभाव बढ़ाने जैसा है। अच्छा। और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने भी हाल में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ था उसका जिक्र किया था। तो रणनीति दोहरी दिखती है, अंदर से सख्ती और बाहर प्रभाव का विस्तार। सुरक्षा की बात हो गई, अब आते हैं संविधान पर। आजकल इस पर भी जोरदार बहस चल रही है। हाँ, वो प्रस्तावना वाले शब्दों पर। हाँ, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जो आपातकाल में जोड़े गए थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने तो इन्हें हाल में नासूर तक कह दिया। जी, और ये बहस ना कई स्तरों पर दिख रही है। एक तरफ तो उपराष्ट्रपति की सख्त टिप्पणी है, दूसरी तरफ हमारे चीफ जस्टिस BR गवई, वो कहते हैं कि अनुच्छेद 370 पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वो डॉक्टर अंबेडकर के एक संविधान संयुक्त भारत के विचार से प्रेरित था। अच्छा, ये एक अलग नजरिया है। बिल्कुल। और फिर एक और टिप्पणी है इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज करते हुए। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्र विरोधी मानसिकता वालों के प्रति अगर नरमी बरती जाए तो ऐसे अपराध बढ़ते हैं। ये तो मतलब काफी अलग अलग कोण दिख रहे हैं। एक तरफ संविधान के मूल सिद्धांत, दूसरी तरफ राष्ट्र सुरक्षा की चिंता। सही बात है। ये तीनों बातें, उपराष्ट्रपति की चिंता, सुप्रीम कोर्ट का तर्क और हाईकोर्ट की टिप्पणी, ये दिखाती हैं कि संविधान की आत्मा, राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्ति की स्वतंत्रता, इनके बीच संतुलन बनाना कितना मुश्किल और कहना चाहिए विवादास्पद हो सकता है। समाज और स्वास्थ्य के मोर्चे से भी कुछ खबरें हैं। एक तो अच्छी खबर है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट, हाँ मैंने भी पढ़ी, कहती है कि माताओं और शिशुओं को बचाने में भारत दुनिया में सबसे आगे हैं। मृत्यु दर वैश्विक औसत से बेहतर है। ये तो काफी सकारात्मक है। निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वैश्विक औसत से बेहतर करना ये वाकई महत्वपूर्ण है। लेकिन चिंताएं भी हैं, जैसे वो दिल्ली में प्रतिबंधित मांझे से स्कूटी सवार की मौत की खबर। हाँ, वो बहुत दुखद था। बिल्कुल, और ये दिखाता है कि बड़े आंकड़ों की कामयाबी अपनी जगह है, लेकिन जमीनी स्तर पर जो छोटी लगने वाली चीजें हैं वो भी कितनी खतरनाक हो सकती हैं, और नियमों का पालन कितना जरूरी है। सही कहा। इसी बीच किसानों के लिए भी कुछ हुआ है, पेड़ों को लेकर। हाँ, एक पहल हुई है। किसानों को अपनी जमीन पर जो पेड़ वो उगाते हैं उन्हें काटने और बेचने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कुछ आदर्श नियम जारी किए गए हैं। अच्छा, इसका मकसद क्या है? मकसद दोहरा है। एक तो किसानों की आय बढ़े और दूसरा देश में पेड़ों का दायरा मतलब वन क्षेत्र वो भी बढ़े। तो कुल मिलाकर आज हमने देखा
कि कैसे एक तरफ अंतरिक्ष से भारत की भव्यता दिख रही है, प्रगति की तस्वीर है। हाँ, और ये सब जब एक साथ देखते हैं तो एक सवाल मन में आता है। हम अक्सर सुनते हैं भारत को 2047 तक विश्व गुरु बनाने का संकल्प। जी बिल्कुल। लेकिन आज की इन सच्चाइयों को देखते हुए ये भारी खतरे, ये आंतरिक बहसें, सामाजिक सफलताएं भी, विफलताएं भी, तो इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मतलब किन चुनौतियों पर सबसे पहले और सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी, ये सोचने वाली बात है।